हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2022। आज है 13 जुलाई 2022। 13 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसी के साथ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रजेश उपाध्याय को हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष वर्तमान में GSL में निदेशक संचालन के रूप में कार्यरत भी हैं। वह 1991 में एक प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में GSL में शामिल हुए थे। GSL रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, PSU है, यानी कि मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई थी। और मैं इसके लिए रिलेटेड और भी फैक्ट बता दूं तो गोवा पुर्तगाल से 1961 में आजाद हुआ था और गोवा की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। हाल ही में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद को हाल ही में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद ने निदेशक परियोजना NHSRCL के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वह नवंबर 2017 से NHSRCL के साथ निदेशक परियोजना के रूप में कार्य कर रहे हैं। NHSRCL को भारत में उच्च गति रेल कॉरिडोर के प्रबंधन के लिए 2016 में नामित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बेंगलुरु में IS-40M का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में IS-40M का उद्घाटन जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में IS-40M का उद्घाटन किया है। IS-40M का अर्थ है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस कॉर्पोरेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा
IS-40M के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष मलबे के शमन और उपचार, UN अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC के अनुपालन, सत्यापन आदि के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th। हाल ही में T20 मैचों में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का बी, भुवनेश्वर कुमार हाल ही में T20 मैचों में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। सैमुअल बद्री 383, टिम साउथ 368 और मिशेल स्टॉक 354 के साथ T20 में डॉट बॉल टैली में उनके पास व्यापक बढ़त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को किस वर्ष पीछे छोड़ देगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को पीछे छोड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। UN के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक 8 मिलियन 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 1950 के बाद से विश्व की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस डॉस सैंटोस का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, अंगोला। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस डॉस सैंटोस का निधन हो गया है। अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बस 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रहे। 1979 में अंगोला के पहले राष्ट्रपति अगोस्टिनो नेटो की मृत्यु के बाद सैंटोस 37 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने अफ्रीका का सबसे लंबा गृह युद्ध लड़ा और अफ्रीका को एक प्रमुख तेल उत्पादक भी बना दिया। अंगोला के वर्तमान राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में किस बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, RBI के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, RBI बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देना है और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदायों की बढ़ती रुचि का समर्थन करना है। यह नया यंत्र भारतीय निर्यातकों को विदेशी आयातों को निर्यात के बदले रुपये में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8th। क्वेश्चन नंबर 8th है दोस्तों, हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में WMA चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में WMA चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 100 मीटर की दूरी 24.74 सेकंड में पूरी की थी। उन्होंने शॉट पुट स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक भी जीता। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड के लिए एक आयोजन भी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, BK सिंघल का हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र के सिंघल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। सिंघल ने 1991 में BSNL का कार्यभार संभालने के लिए उपग्रह संचार कंपनी इनमार्सेट को छोड़ दिया। उनकी देखरेख में BSNL ने भारत की इंटरनेट सेवा की शुरू की और अपनी तात्कालिक सबसे बड़ी वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद जारी की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 12 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। 12 जुलाई 2013 को 16 वर्षीय पाकिस्तानी कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक मार्मिक भाषण दिया था। 1901 में अस्तित्व में आने के बाद ये नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता के रूप में यूसुफजई ने 17 साल की उम्र में शांति पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, अपूर्व चंद्रा को हाल ही में प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण अपूर्व चंद्रा ने किया है।
सूचना और प्रसारण आईबी इंडियन ब्यूरो सचिव अपूर्व चंद्रा ने देश के लोक सेवा प्रशासक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया है। नए लोगों में भारत का नक्शा राष्ट्र के प्रति विश्वास और सुरक्षा और पूर्णता की सेवा का प्रतीक है। इसका नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वतंत्रता और प्रेरणा से जुड़ा है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में मुंबई का कौन सा ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभव वाला पहला स्टेशन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का CSMT। हाल ही में मुंबई का ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभव वाला पहला स्टेशन बना है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया। यह तकनीकी स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ एक रियल टाइम डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में झारखंड के देवघर में हवाई अड्डा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के देवघर में हवाई अड्डा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 401 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पुनर्निर्मित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 13 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में भारत का पहला एलिवेटेड शहर राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का है सी, द्वारका एक्सप्रेसवे का हाल ही में भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग बना है। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड शहर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। भारत में इसकी लंबाई है अगर भारत में इसकी लंबाई देखें तो कितनी है? 10 किलोमीटर। कितनी है दोस्त? 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। और हरियाणा में देखें तो इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। और ये क्या है? एलिवेटेड का मतलब होता है कि रोड को इधर से उधर चेंज करना। ठीक है दोस्तों। और इसी के अंदर इस रोड पे 3.6 किलोमीटर की एक सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है।
इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह 2023 में यातायात के लिए खुल जाएगा और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पर भीड़ भाड़ से राहत भी दिलाएगा। इसे 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, लेन को चेंज करना है, इधर से उधर करना। ठीक है, तो जिससे कि हमें क्या हुआ, आसानी से हमें यातायात से या भीड़ भाड़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में जेम्स टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली पूर्ण रंगीन छवि को जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नासा के द्वारा हाल ही में जेम्स टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली पूर्ण रंगीन छवि को जारी किया गया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि को जारी की गई। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की झलक प्रदान करती है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की अब तक की सबसे स्पष्ट छवि है जो 13 अरब साल पहले की है। छवि में हजारों आकाशगंगा और कुछ धुंधली वस्तुएं हैं। इसी छवि को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 11 जुलाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रपति का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। ठीक है दोस्त, कितना है? 6.5 मीटर। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता इनामुल हक का निधन हो गया। वह कौन थे? प्रसिद्ध इतिहासकारक। क्या थे? प्रसिद्ध इतिहासकारक। फोर्थ देखते हैं। हाल ही में एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका आंसर था जहावी डोंगती, 19 वर्ष की। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो गोडी। इसका राइट आंसर था गोडी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने वाली सामग्री की खोज की है? तो इसका राइट आंसर था भारत ने। हाल ही में आईएनएस विक्रांत ने सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण का कौन सा संस्करण पूरा किया? तो इसका राइट आंसर हुआ चौथा संस्करण। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह के द्वारा। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक और किस जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हुआ श्री राम जनरल इंश्योरेंस के साथ। 12 क्या है? हाल ही में डेटा आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.80%। हाल ही में राष्ट्र स्मारक प्राधिकरण द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े कितने स्थलों को
राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 2। हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित 2022 विश्व खेलों में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जेनिट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स की वीडियो समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।